एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं करता, अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ देता है, अपनी जवानी को कोल्हू के बैल की तरह पीस देता है, अपनी सारी खुशियों का गला घोंट देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं। लेकिन जब वही बच्चा दौलत के नशे में अंधा होकर अपने ही बुरे और लाचार माँ बाप को घर के कोने में फेंक देता है, तब वहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, वहाँ इंसानियत दम तोड़ देती है। मुंबई के इलाके में खड़ा 20 करोड़ का एक शानदार रॉयल बंगला बाहर से किसी जन्नत का दरवाजा लगता था, लेकिन उस जन्नत के अंदर एक ऐसा नरक छुपा था जहां हर रात दो बूढ़ी आंखें आंसुओं में डूबकर सोती थीं। इस बंगले की छत पर टीन की चादरों से बना एक छोटा सा स्टोर रूम था, जहां ठंडी हवा हर दरार से अंदर घुसती थी। वहीं रहते थे 75 साल के रघुवीर जी और उनकी 70 साल की पत्नी सावित्री देवी। सावित्री देवी पिछले 2 साल से लकवाग्रस्त थी। उनका आधा शरीर काम नहीं करता था, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, हवाएं चाकू की तरह शरीर को काट रही थी। सावित्री देवी एक फटी हुई पतली चादर में लिपटी हुई थी। उनका शरीर सूखी पत्ती की तरह कांप रहा था, होठ नीले पड़ चुके थे, सांसें टूट टूट कर चल रही थी। रघुवीर जी अपने कांपते हाथों से उनके हाथ रगड़ रहे थे ताकि थोड़ी गर्मी आ सके। उन्होंने अपना पुराना स्वेटर उतार कर उनके पैरों पर डाल दिया और खुद सिर्फ एक पतली बनियान में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, तू हिम्मत मत हार, मैं अभी रोहन से हीटर मांग कर लाता हूँ, वो मेरा बेटा है, वो मना नहीं करेगा। सावित्री देवी ने कांपते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने इशारे से मना किया, क्योंकि वो जानती थी नीचे जाना मतलब बेइज्जती झेलना। लेकिन एक मजबूर पति अपनी पत्नी को मरता हुआ कैसे देख सकता था। रघुवीर जी लड़खड़ाते हुए उठे और नंगे पैरों उस ठंडी छत पर चल पड़े। सीढ़ियां बर्फ जैसी ठंडी थी, हर कदम पर उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे मना नहीं करेगा। उन्हें क्या पता था कि नीचे उनका इंतजार प्यार नहीं बल्कि जिल्लत कर रही है। जैसे ही रघुवीर जी नीचे हॉल के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। अंदर गर्माहट थी, 25 डिग्री का तापमान था, सेंट्रल हीटिंग चालू था, महंगे सोफे थे, विदेशी शराब थी। रोहन और उसकी पत्नी मिताली अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी, किसी को ठंड का एहसास तक नहीं था। लेकिन दरवाजे पर खड़ा वो बूढ़ा बाप ठंड से कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर एक कोने पर गई। वहाँ एक कुत्ता मखमली बिस्तर पर सो रहा था और उसके पास एक महंगा हीटर चल रहा था। रघुवीर जी का दिल चकनाचूर हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रोहन बेटा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजर उस बूढ़े आदमी पर टिक गई। मिताली गुस्से से चीख पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की? रोहन भी गुस्से में आ गया, क्या चाहिए आपको? रघुवीर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटा, तेरी माँ मर जाएगी, उसे बहुत ठंड लग रही है, बस एक हीटर दे दे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज टूट रही थी। अगर नहीं तो कुत्ते वाला हीटर दे दे, कुछ देर के लिए। ये सुनते ही मिताली आग बबूला हो गई। हीटर कुत्ते का है, उस बुढ़िया का नहीं। पूरा हॉल हंसने लगा। एक बाप अपने ही बेटे के सामने अपनी पत्नी की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। उस पल इंसानियत सच में मर चुकी थी। मिताली की जहरीली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और उसके हर शब्द रघुवीर जी के दिल को चीर रहे थे। रोहन अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की नसें उभर चुकी थीं। उसे अपने दोस्तों के सामने बाप नहीं, अपनी इज्जत दिखानी थी। रघुवीर जी अभी भी हाथ जोड़कर खड़े थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। बेटा, तेरी माँ मर जाएगी, उसका शरीर नीला पड़ गया है, वो लकवे में है,
हिल भी नहीं सकती, बस एक हीटर दे दे। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हर शब्द टूटकर निकल रहा हो, लेकिन उस आवाज में एक बाप की आखिरी उम्मीद थी। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था। वो बिल्कुल पास आकर रुका और अचानक उसने अपने बूढ़े बाप की बनियान का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ लिया, इतनी जोर से रघुवीर जी का गला दबने लगा। उनकी सांस अटक गई। रोहन दहाड़ा, बार बार ये 60 लाख की बात क्यों करते हो? वो पैसे मेरा हक थे, तुमने कोई एहसान नहीं किया। रघुवीर जी के हाथ कांपते हुए नीचे गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, तेरी माँ के गहने भी बेच दिए थे। लेकिन ये सुनकर रोहन और भड़क गया। बस ड्रामा बंद करो। और अगले ही पल उसने अपने बूढ़े बाप को पूरी ताकत से धक्का दे दिया। सब कुछ जैसे एक पल के लिए रुक गया। रघुवीर जी का शरीर पीछे की तरफ उछला, उनका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे सीढ़ियों पर जा गिरे। धड़ाम, उनका सिर एक नुकीले किनारे से टकराया। एक भयानक आवाज गूंजी और उसी पल उनके माथे से खून की मोटी धार बह निकली। सफेद संगमरमर लाल हो गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दर्द से कराहते हुए वहीं पड़े रहे, लेकिन अंदर किसी को फर्क नहीं पड़ा। कुछ मेहमान तो हल्का सा मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे ये कोई तमाशा हो। रोहन ने खून देखा, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि गुस्सा और बढ़ गया। वो दरवाजे तक गया और चीख कर बोला, सुन लो, अगर कल तक तुम दोनों छत से नीचे आए या मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनाई दी तो मैं तुम्हें घसीटकर गटर में फेंक दूंगा। उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर फिर से म्यूजिक चालू हो गया। हंसी, शराब और शोर फिर से चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बाहर एक बूढ़ा बाप खून में भीगा हुआ ठंडी सीढ़ियों पर अकेला पड़ा था। उसके आंसू उसके खून में मिलकर बह रहे थे। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, मेरी सावित्री। वो दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए और लड़खड़ाते कदमों से वापस छत की तरफ चल पड़े। हर सीढ़ी जैसे मौत का पहाड़ लग रही थी। घुटनों में दर्द था, सिर से खून निकल रहा था और ठंड हवा थी, लेकिन फिर भी वह चढ़ते रहे, क्योंकि ऊपर उसकी जिंदगी पड़ी थी। जब वो छत पर पहुंचे तो सावित्री देवी की हालत और खराब हो चुकी थी। उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। सांसें बहुत धीमी थी, बहुत कमजोर थी। रघुवीर जी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके पास बैठे और उन्हें अपने सीने से कसकर लगा लिया। अपने शरीर की बची हुई गर्मी उन्हें देने लगे। उनके आंसू सावित्री देवी के चेहरे पर गिर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, सावित्री, आंखें खोल, मैं आ गया। लेकिन उस रात ना कोई जवाब आया, ना कोई मदद, बस ठंडी हवाएं और दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे से लिपटकर मौत से लड़ रहे थे। उस रात उस छत पर इंसानियत सिर्फ घायल नहीं हुई थी, वो हमेशा के लिए जमकर मर गई थी। अगली शाम ठंड पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन उस आलीशान बंगले के अंदर आज फिर से रोशनी, म्यूजिक और शोर था। रोहन ने अपने 500 करोड़ के विदेशी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पूरा बगीचा रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। विदेशी फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बड़े बड़े लोग, मंत्री, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। हर किसी के हाथ में महंगी ड्रिंक थी। हंसी ठहाके गूंज रहे थे। लेकिन उसी घर की छत पर एक बूढ़ी माँ और बाप मौत से लड़ रहे थे। तभी अचानक मिताली का कुत्ता शैडो बारिश में भीगकर अंदर आया और उसने गंदे पैरों से पूरे इटालियन मार्बल पर कीचड़ फैला दिया। मिताली का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाए, ओ ये बुड्ढे,
नीचे आ। ऊपर छत पर रघुवीर जी बुखार से तप रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन डर के मारे वो तुरंत नीचे आए। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, मिताली ने एक गंदा पोछा और ठंडे पानी की बाल्टी उनके पैरों के पास फेंक दी। ये सब साफ कर अभी के अभी, रघुवीर जी ने कांपती आवाज में कहा। बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है, घुटने भी नहीं मुड़ रहे और तेरी माँ ऊपर अकेली है। लेकिन रोहन बीच में ही चिल्लाया, ड्रामा बंद करो, मेरे इन्वेस्टर आने वाले हैं। अगर ये गंदगी दिख गई तो डील कैंसिल हो जाएगी। घुटनों के बल बैठ और फर्श चमका। एक 75 साल का बूढ़ा बाप बुखार से तपता हुआ ठंडे पानी में हाथ डालकर 100 अमीर मेहमानों के सामने घुटनों के बल बैठकर पोछा लगा रहा था। लोग उसे घृणा से देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई मुंह बना रहा था। तभी एक आदमी बोला, क्या गंदे नौकर रखे हैं? रोहन हंसकर बोला, अरे ये नौकर नहीं, एक अनाथ बुढ़ा है, तरस खाकर रखा है। ये सुनकर रघुवीर जी का दिल अंदर से टूट गया। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन वो चुपचाप फर्श साफ करते रहे। तभी उनके कांपते हाथ से बाल्टी हिली और गंदा पानी मिताली की महंगी ड्रेस पर गिर गया। यू ब्लडी! मिताली चीखी और उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ का रेड वाइन का गिलास रघुवीर जी के चेहरे पर दे मारा। वाइन उनकी आंखों में गई, वो दर्द से तड़प उठे। तभी मिताली ने अपनी हील से उनके कंधे पर जोरदार लात मारी। रघुवीर जी जमीन पर गिर पड़े। रोहन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने सिक्योरिटी को बुलाया और चिल्लाया, इस बूढ़े को और ऊपर पड़ी उसकी बुढ़िया को अभी के अभी घर से बाहर फेंको। 2 गार्ड्स दौड़े, उन्होंने रघुवीर जी को उठाया और 2 गार्ड्स छत पर गए। वहां से लकवाग्रस्त सावित्री देवी को उसी फटी चादर में घसीटते हुए नीचे लाए। नहीं रोहन बेटा, ऐसा मत कर, रघुवीर जी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तेरी मां मर जाएगी। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स ने दोनों को पकड़कर पूरे मेहमानों के सामने घसीटते हुए घर के बाहर फेंक दिया। बाहर कड़कड़ाती ठंड, बारिश और कीचड़, दोनों बूढ़े सड़क पर गिर पड़े। गेट बंद हो गया। अंदर फिर से पार्टी शुरू हो गई। बाहर रघुवीर जी अपनी पत्नी का सिर गोद में रखकर पागलों की तरह रो रहे थे। बारिश उनके शरीर को जमा रही थी। तभी दूर से अचानक तेज लाइटें दिखी। एक लंबा काफिला महंगी गाड़ियों का धीरे धीरे उसी सड़क की तरफ आ रहा था। गाड़ियों की हेडलाइट्स ने पूरे अंधेरे को चीर दिया। अंदर पार्टी में शोर मच गया। इन्वेस्टर आ गया। रोहन और मिताली खुशी से गेट की तरफ भाग गए। गेट खुला, सबसे आगे एक काली लग्जरी कार आकर रुकी, ठीक वहीं जहां कीचड़ में रघुवीर जी अपनी पत्नी को पकड़े बैठे थे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा, ताकतवर, खौफनाक पर्सनैलिटी वाला आदमी बाहर उतरा। काले सूट में, आंखों में आग। उसके पीछे कमांडोज खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल वो आदमी जम गया। उसकी नजर सीधे उन बूढ़े माता पिता पर पड़ी। उसका चेहरा बदल गया, हाथ कांपने लगे और फिर वो अरबपति आदमी उसी कीचड़ में उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। बाबूजी! उसकी आवाज कांप गई। रघुवीर जी ने ध्यान से देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। देव, मेरा देव! और अगले ही पल वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सावित्री देवी को सीने से लगा लिया। माँ, ये क्या हालत कर दी? वो कोई और नहीं बल्कि वही अनाथ लड़का था जिसे सालों पहले रघुवीर जी ने सहारा दिया था। आज वो करोड़ों का मालिक बनकर वापस आया था, लेकिन अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर उसका दिल आग बन चुका था। देवराज की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहाँ सिर्फ आग थी, खौलता हुआ गुस्सा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़ों पर कीचड़ था, लेकिन उसकी शख्सियत ऐसी लग रही थी जैसे खुद मौत सामने खड़ी हो। रोहन और मिताली गेट के पास जमे हुए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। देवराज ने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम की आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वो रोहन के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसे घूरता रहा और फिर अचानक धाड़! उसका एक जोरदार थप्पड़, इतना खतरनाक कि रोहन का पूरा शरीर हवा में घूमकर सीधे कीचड़ में जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा, 2 दांत बाहर गिर गए। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज भी जैसे रुक गई।
भिखारी कहा था ना तूने मेरे बाबूजी को। देवराज की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मिताली डर के मारे चिल्लाए, हाउ डेयर यू। देवराज ने बस उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज गले में ही मर गई। तूने मेरे भगवान पर शराब फेंकी। तूने उस माँ को सड़क पर फेंका जिसने तुझे जन्म दिया। उसने अपनी जेब से एक मोटी फाइल निकाली और पूरी ताकत से रोहन के मुंह पर फेंकी। पर इसे तेरी बर्बादी का कागज है। रोहन कांपते हाथों से कागज खोलता है और जैसे जैसे पढ़ता है उसकी आंखें फटती चली जाती हैं। उसकी पूरी कंपनी, उसके सारे शेयर, बैंक बैलेंस, सब कुछ देवराज ने खरीद लिया था। ये बंगला भी अब उसका नहीं था। सब खत्म हो गया था, सब लुट गया था। आज से तू कुछ नहीं है, देवराज दहाड़ा। फिर उसने सिक्योरिटी को इशारा किया, अंदर जितने भी मेहमान हैं सबको बाहर लाओ। कुछ ही सेकंड में सारे बड़े बड़े लोग, मंत्री, बिजनेसमैन सब बाहर आ गए। देवराज ने माइक उठाया, देखो इस इंसान को, ये वो है जिसने अपने माँ बाप को सड़क पर फेंका। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। थू है ऐसे बेटे पर, जानवर है ये। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। देवराज ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया। आज से तू और तेरी बीवी सड़क पर रहोगे, उसी तरह जैसे तूने मेरे माँ बाप को रखा। मिताली रोने लगी, प्लीज हमें माफ कर दो। देवराज की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। जब मेरी माँ मर रही थी तब तुझे रहम नहीं आया, अब मुझे क्यों आएगा। उसने गार्ड्स को इशारा किया, इन दोनों को शहर के बाहर फेंक दो, वहीं जहां से मैं मिला था। रोहन और मिताली चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्हें घसीटकर गाड़ी में डाल दिया गया और सब खत्म। उनका घमंड, उनका पैसा, उनका रुतबा सब मिट्टी में मिल गया। उधर देवराज वापस मुड़ा और अपने बाबूजी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनके पैर पकड़ लिए, माफ कर दो बाबूजी, मैं देर से आया। रघुवीर जी रो पड़े, उन्होंने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, तू भगवान बनकर आया। सावित्री देवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ हफ्तों बाद एक आलीशान कमरे में गर्म बिस्तर पर सावित्री देवी आराम कर रही थी। रघुवीर जी उनके पास बैठे थे। देवराज उनके पैरों के पास बैठा था। उसके हाथ में हलवा था। माँ, अपने हाथ से खिलाओ। सावित्री देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून था। रघुवीर जी बोले, खून से नहीं, कर्म से बेटा बनता है। देवराज ने सिर झुका लिया, मेरे लिए आप ही भगवान हो। और उस दिन इंसाफ पूरा हुआ। एक सच्चे बेटे ने साबित कर दिया कि अगर बाप की इज्जत मिट्टी में मिलती है तो एक बेटा पूरी दुनिया हिला देता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।